इन पोजिशन, सेट, गो। जब तक हड्डी वड्डी नहीं टूटती है ना, तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये छिलते विलते तो रहते हैं। अब जैसे जैसे नेशनल्स पास में आते जा रहे हैं ना, तो एक धड़कन सी बढ़ती जा रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका अश्विन एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम वापस रोड पे आ गए। रोड का सेशन था आज, तो पर आज प्रॉब्लम क्या है कि आज कोई नहीं आया। आज सिर्फ अंश और अनु आए हुए हैं, क्योंकि और लोग हर जगह काम में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ लगाया गया है उनको। तो आज सिर्फ अंश और अनु है। तो अभी तो हम पहले सेट लगाएंगे लॉन्ग के, फिर सेट टेक्निक्स पे जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज ही दोनों आए हैं तो सेशन तो बड़ा बोरिंग सा ही जाएगा, पर ठीक है, जैसे भी है ट्रेनिंग तो करनी है इन एनी कंडीशंस। तो अभी शुरू करते हैं ट्रेनिंग, और अभी दिखाता हूँ, अभी उनका वार्म अप वगैरह चल रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं क्या क्या करने वाले आज हम। बेचारे दोनों अकेले हैं, मेहनत मशक्कत कर रहे हैं आज तो अकेले अकेले। खींच के रख दो। इनकी कंप्लीट हो गया पहला सेट। तो अभी एकदम ऐसा लग रहा है एकदम कोई है ही नहीं यहाँ सेशन में, एकदम मरे मरे से, ढीले ढीले डमके डमके। इसमें ड्राफ्ट ही हटा दी इसकी। फिर भी तेरे को गैप तो तूने गैप तो नहीं कर पाया। अरे गैप तो चला के नहीं दिया। क्यों क्यों? कमर दुख रही है। हाँ तो ऐसे बोलना, तेरी बस की नहीं है गैप देने की। लास्ट वाली स्प्रिंट में है ना, तेरे से वहीं आगे निकल सकता था। देख रहा था तो कितना निकल सकता था, क्या होता है, निकल जाता ना। निकला तो नहीं गया ना, निकला तो नहीं गया ना। बात निकलने और नहीं निकलने की है। सकता तो पता नहीं क्या क्या कर सकता था, किया नहीं ना। बात इतनी सी है। इनके वो वाले सेट तो कंप्लीट हो गए लॉन्ग के। शॉर्ट करेंगे, अब करेंगे शॉर्ट। फर्स्ट स्टार्ट, फर्स्ट कौन, इन पोजिशन, सेट, गो। आनु बहुत स्लो है। इन पोजिशन, सेट, गो। खींच के, सेट, गो। लंबे कर, लंबे कर, लंबे कर, लंबे कर। अब जैसे जैसे नेशनल्स पास में आते जा रहे हैं ना, तो एक धड़कन सी बढ़ती जा रही है। और ऐसे नर्वसनेस तो रहती है खैर, और अब ऐसा लग रहा है कि भाई यार कैसे भी करके बस इस बार नेशनल फोड़ दें, इस साल निकाल ही दें नेशनल। दो आ रहे हैं, दो मौके मिल रहे हैं, किसी एक में तो टिका ही दे, और टिका देंगे तो मज़े भी आ जाएंगे। देख रहे हैं यार, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। अब टिक जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मेहनत तो पूरी चल रही है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई, ठीक है। तो जैसे ये बाइक है, वैसे पहले मेरे पास मेरे पापा की बाइक हुआ करती थी जब मैं ट्रेनिंग पे आया करता था। तो मेरे साथ 2-3 और लड़के थे, हम लोग ट्रेनिंग करते थे साथ में। तो क्या होता था, ठंड के टाइम पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती थी, और जयपुर में इजीली 3 डिग्री 4 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है, इतना नीचे आ जाता है टेम्परेचर। थोड़ा और चल जाए तो बर्फ़ जमने लग जाए। 3 डिग्री तक मैं आया हूँ। तो हम लोग ट्रेनिंग पे आते, बाइक लेके आता मैं। अब क्या होता है कि ग्लव्स पहन लेता और बाइक चला रहा होता मैं आगे, और पीछे 3 लड़के और बैठे होते। मतलब हम 4 लड़के आते थे ट्रेनिंग को, बैग बगल में लटक रहे हैं। पहले चला करती थी बजाज सिटी 100, उसकी लंबी सीट आती थी, तो उस पर हम आया करते थे। तो क्या होता है, मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। तो पहले जब हम लोग यहाँ आते थे तो क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ आते तो मेरे हाथ है ना क्लच पे जम जाते थे, भयंकर तरीके से जम जाते थे। 1 मिनट रुको, पहले मैं इनको स्टार्ट दे दूँ फिर बताता हूँ। चलो, पैर दुख रहे हैं यार, 2 मिनट रुक जाओ। ज़्यादा ब्रेक नहीं है, बस 1 मिनट कह दे रहा हूँ। पानी पियो, बॉडी रिलैक्स करो, वापस आ जाओ। कंटिन्यू करेंगे इनके ब्रेक के बाद। जो फटाफट आ जाओ। ये देखो गाइस, आप तो रंगोली लोटस का फ्लावर लग रहा है ये। देख रहे हो आप क्रिएटिविटी, कितनी क्रिएटिविटी है हमारी। ये तो गौरव के बच्चों का कमाल है बाय द वे। चलो आ जाओ रे। अरे आजा भाई, कुछ खा लिया है क्या? इन पोजीशन, सेट, गो।
खींच के। हाँ, तो क्या होता है कि हम लोग आते, मैं उनको लेके आ जाता, मैं सबसे आगे बैठता था, गाड़ी चलाते थे तो क्लच वगैरह बार बार दबाना, ब्रेक बार बार दबाना। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे आके पहुँचते ना, तो मेरे हाथ है ना जो हैंडल होता है उस पर ही जाम हो जाते, मेरे से हाथ ही मूव नहीं होते, फिर वो मेरा हाथ पकड़ के साइड में हाथ निकालते। और इतनी ज़्यादा उसमें लगती थी मेरे को ठंडी, वहाँ पे एक चाय की थड़ी थी, वहाँ बैठ के और हम लोग है ना तपते थे पहले थोड़ी देर, ताकि नॉर्मल हो जाए हाथ, थोड़ा कम से कम 10 मिनट तक बैठे रहते, फिर नॉर्मल होते ना, फिर हम जाके वार्म अप शुरू करते। बहुत ठंड पड़ती थी यार, वो स्ट्रगल बहुत तगड़ा था, मतलब मज़े भी आते थे पर भूख निकल जाती थी भाई साहब, पता चलता था कितने पीक की ठंड है। लास्ट है इन पोजीशन, सेट गो। लग रहा है सेशन अकेले अकेले करके मजा आया। मजा आया, अकेले में अकेले टीम मेट की याद नहीं आ रही। अब सोच रही हूँ तो दोनों भाई दोनों तो भाई, क्या दोनों भाई दोनों तो भाई। ये क्या कह रही है? ये बोल रहे हैं दोनों भाई दोनों तो भाई। तू क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं कर चलो तो चलो, मैं नहीं भेज रहा, चलो आगे से खुद से जाओ, मैं तो नहीं कर रहा। जा, जा, जा। नहीं, मैं तुम खुद को धक्का दे लो, बहुत है। ये लग रहा है पकड़ लेगा मुझे, पकड़ ले भाई, पकड़ ले। कहाँ पकड़े? गधों जैसी ड्रिप थी। भैया का दिल रुक जाता है एक बार को। क्यों मेरा? क्यों? अरे इतने में फर्क नहीं पड़ता मेरा, जब तक हड्डी वड्डी नहीं टूटती है ना तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये छिलते विलते तो रहते हैं, हॉस्पिटल लेके जब तक हाँ हॉस्पिटल ना जाना पड़े, सर्वर ना फूट जाए, हड्डियाँ ना टूट जाए ना, उससे पहले फर्क ही नहीं पड़ता। तो फाइनली घर आ गए यार। सुबह सुबह कितनी ठंड लगती है, अब तो मैं एक ही जैकेट में हूँ, अब तो घर पे तो इतनी ठंड लगती, पर वहाँ पे बहुत ठंड लगती है यार। सुबह सुबह गाड़ी चला के जाते हैं, मेरे को यहाँ से जाना होता है 15 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं रोड पे, और अंश आ रहा होता है 15 किलोमीटर उधर से मेरे पास है, फिर यहाँ से हम फिर आगे जाते हैं, तो आराम से वो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास, 15 तो नहीं 10 किलोमीटर है, तो 25 से 30 किलोमीटर रोज वो स्कूटी से आता है, स्कूटी से आता है, मतलब 50-60 किलोमीटर तो सुबह सुबह सिर्फ गाड़ी चलाते रहता है। तो इसलिए पहले वो यहाँ जाते हैं, यहाँ से पिक करके मैं ले आता हूँ। तो बहुत ठंड है, अभी तो शुरू भी नहीं है यार ठंड, अभी तो मतलब जस्ट इनिशिएट हुई है और अभी से ठंड लगने लग गई। तो अभी देखना बाद में तो क्या हाल होंगे, एकदम थरथराती। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एकदम स्मॉग हो जाती थी, एकदम फॉग हो जाती थी हमको, मतलब कुछ सेशंस तो ऐसे थे कर ही नहीं पाए, स्केटिंग कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बंदा देख ही नहीं रहा कि कैसे स्केटिंग करेंगे। तो फिर हम ऑफ ट्रेल्स या रनिंग वगैरह करके काम चलाते हैं। वो क्या एरिया एकदम खुला है जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे है ना बैठ जाती है, जो फॉग होती है ना वो नीचे बैठ जाती है, एकदम शांत है एनवायरनमेंट है ना, तो एकदम नीचे जमीन पे आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है वो सब। तो मैंने ना कमेंट देख रहा था मैं, तो उसमें मैंने मतलब पिछले वाले वीडियो में ये बोल दिया था कि मैं उड़ीसा के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, कहाँ पे, सिर्फ लोकेशन नहीं जानता भाई, ऐसे जानता हूँ जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वो सब जानते हैं, राजस्थान में भी सब जानते हैं, पूरे इंडिया में सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सिर्फ मेरे को लोकेशन का डाउट था कि वो कौन से स्टेट के पास पड़ता है, किस साइड है, नीचे कहाँ है, ऐसे मेरे को आइडिया नहीं था। वैसे तो मुझे पता है, हम लोग तो यहाँ पे वो देखते हैं, वो रथ यात्रा निकलते हैं ना पुरी में, वो 3 रथ आते हैं, वो शायद उड़ीसा में जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, मेरे पास 99% में श्योर हूँ। तो हम लोग वो देखते, जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है वो बड़ी मस्त लगती है देखने में। मैं कभी आया नहीं, आई विश कि मैं आऊँगा, और मैं तो सोच भी रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं धीरे धीरे, मतलब जैसे भी मुझे टाइम मिले, और 2-3 महीने में पूरा इंडिया घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, पर अब धीरे धीरे मैं प्लान भी करूँगा अगले साल से, क्योंकि ये साल तो पूरा अब नेशनल्स आ जाएंगे, नेशनल्स में दिन कितना बचे हैं, 20-25 दिन, फिर फ्री हो जाएंगे, फिर आराम से पूरा साल प्लान करूँगा कि कौन से मंथ में कहाँ होना है, किधर घूमना है, ऐसे करके। हाँ, तो अब नेशनल की बात आई गई तो बात ही कर लेते हैं। नेशनल की ऐसी बात है जो करने का कभी नहीं चाहिए पर आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट वही है ना, तो मुंह पे कहीं भी ना कभी तो नेशनल उठ के आ ही जाता है।
तो अब SGFI और RSFI का नेशनल है, सबसे धमाकेदार नेशनल है। SGFI में शिवांश शानू जैसुकी तो 3000 मीटर भी है, RSFI में शॉर्ट है। तो शिवांश तो RSFI जा ही नहीं रहा है, तो शिवांश के वास्ते सिर्फ SGFI। आनू, वान्या और ये लोग जो हैं, आयाना है, ये लोग SGFI भी जा रहे हैं, RSFI भी जा रहे हैं, तो इनके दोनों इवेंट है। तो अभी तैयारियां चल रही है, ढंग से खिंच के कर रहे हैं। अभी एक चीज और हुई कि जो RSFI है, ये मतलब इन्होंने इस बार ये डिसीजन लिया, मुझे तो ठीक भी लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ठीक है, पर थोड़ा सा अनफेयर हो गया, हमारे साथ ही हो गया। एक्चुअली हुआ क्या कि उज्जवल है, उसके एक गोल था सिर्फ, तो वो 4th पे था नेशनल सिलेक्शन के जो स्टार्ट है उसमें। अब इन लाइन में तो टॉप 4 बंदे आते हैं, पर क्वाड में टॉप 3 जाते हैं, तो वो 4th था। अब फर्स्ट वाला बंदा या सेकंड वाला बंदा नहीं जा रहा था, तो हम देख रहे थे कि वो नहीं जा रहा है, तो उज्जवल ऑटोमेटिकली 3rd हो गया, तो वो खेलने चले जाए। पर हमने आगे बात करी ऑफिशियल से, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं खेलेगा। उन्होंने रीजन दिया कि वहां जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। वो जो कि ठीक भी है, सही बात है कि अगर हम यहाँ पे अच्छे से भागेंगे नहीं तो वहाँ कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। बाय ऑल द वे कि जब मैं खेल रहा था लास्ट टाइम, मैंने स्टेट खेला था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, पर मेरे को जाना नहीं था क्योंकि मेरी इंजरी हो गई थी उस टाइम पे, तो मैं नहीं गया था। तो मेरा फ्रेंड था, वो 4th पे था, तो वो मेरी जगह चले गया था। तो तब तक तो ये रूल थे, लोग वक्त जाते थे। इवन लास्ट में मुझे पता चला कि लास्ट ईयर तक भी जाते थे, पर इस साल वो नहीं भेज रहे हैं। तो उनका भी कहना सही है कि जैसे वहां जाते हैं और वहां जाके अगर हम उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करें, और स्टेट के अगर वहां इंसल्ट हो, मतलब वो बोल रहे थे कि बच्चे भागना ही नहीं आते, भाग ही नहीं पाए, बिल्कुल ही नहीं कर पाए, तो वहां अच्छा नहीं लगता है फिर ऐसे भागते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि सही कह रहे हैं यार, कि पहले यहाँ डिजर्विंग बनो, यहाँ सारे मेडल निकालो, तो सेंस बनता है। पर कोई ना, उसका SGFI तो है, SGFI तो खेलेगा, SGFI में पड़ेगा जितना भी एनर्जी। मैंने ये बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, वो हटाया, उसको साइड में रखा, पूरा फोकस कर SGFI पे। अगर ना SGFI निकालेंगे कैसे भी करेंगे। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 20-25 दिन टोटली बचे हैं। आज हो गई 17-18 तारीख, तो वैसे हो चुकी है, तो 10-12 दिन यहाँ से उठा लो, 10 दिन वहां से उठा लो, ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, 20-25 दिन का गेम है सारा। अब तो नेशनल फोड़ना है जैसे भी करके, 20-25 दिन के अंदर जो ट्रेनिंग कर सकते हैं, जितना फोकस कर सकते हैं कर लो, उसके बाद 2024 बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं जैसा भी होता है। अब इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।